नमस्कार दोस्तों। इम्तियाज़ अहमद हिस्ट्री के सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी ब्रिटिश बैटल्स इन बिहार। मतलब बिहार में जो भी ब्रिटिश विरोधी लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1764 में सबसे पहले बात करते हैं कि मीर कासिम के साथ लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की 2 सितंबर 1763 को, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को राजमहल एरिया में हराया था। उसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब के पास जाके चला गया और जहाँ पे पहले से शाह आलम द्वितीय मौजूद थे। अब 23 अक्टूबर 1764 को डेट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डेट पूछ देता है कौन सी लड़ाई किस दिन हुई थी। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 23 अक्टूबर 1764 को, और इन तीनों की सेनाएं नवाब अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की सेनाओं ने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की और वो हार गए। ब्रिटिशर्स के कैप्टन जो थे वो सर हेक्टर मुनरो थे। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि इन तीनों की सेनाएं मिलाकर के 40,000 के करीब थी और ब्रिटिश सेनाएं 8,000 के करीब थी, फिर भी ये हार गए। कुछ अंदर में पॉलिटिक्स चल रहा था, मतलब फुल्ली इनकी आर्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी। एक इसमें इम्पोर्टेंट है, 1770 में एक नोनिया जाति के लोगों ने ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये नोनिया जाति के लोग साल्ट पीटर यानी कि शोरा का उत्पादन करते थे और शोरा का उपयोग है बारूद बनाने में किया जाता था। इसका मतलब युद्ध के लिहाज से शोरा काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये नोनिया कास्ट याद रखिएगा। उसके बाद 1781 में एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई हुई थी जो कि राजा चैत सिंह बनारस के राजा चैत सिंह थे, उन उनसे इंस्पिरेशन लेकर के सारे जो जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंस्पिरेशन मतलब कि प्रेरणा लेकर के हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बट इसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया था। 1798 में वजीर अली का रिवोल्ट जो हुआ था, विद्रोह था, वो सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट की मूवमेंट है, आंदोलन है, बिहार से रिलेटेड है, वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी का आंदोलन है और इसी आंदोलन ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका बैकग्राउंड बेस इसी ने बनाया था। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो स्टार्ट हुआ था, मतलब सैयद अहमद शहीद जी ने इस आंदोलन की नींव रखी थी। इनका जन्म जो हुआ था 1786 में हुआ था, रायबरेली यूपी में, और ये 1821 में पटना आए थे। पटना पहुंचने के बाद सादिकपुर परिवार, सादिकपुर फैमिली है, वो उनके शिष्य बन गए थे और जो सैयद अहमद साहिब थे वो उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। उसके बाद सादिकपुर फैमिली ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सैयद अहमद साहिब की जो मृत्यु हो गई थी 1831 में, उसके बाद अ, उसके बाद विलायत अली और इनायत अली, ये ये सैयद साहिद के बाद वहाबी आंदोलन के प्रमुख कैलिफेट बन गए थे, मतलब खलीफा, विलायत अली और इनायत अली। उसके बाद वहाबी मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो एसेंशियली ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहने का मतलब होता है किसी भी समुदाय में अगर कुछ कुरीतियाँ हैं तो उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो ये मुस्लिम सोसाइटी के लिए था और इनकी सोच ये हो गई थी, जब तक ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारत से बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये रिवाइवल हो नहीं सकता है। इसलिए वो अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन बन गए थे। वहाबी मूवमेंट का दो मेन सेंटर था। एक सेंटर जो था वो तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, अफ़गानिस्तान की सीमा के पास, वो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो थे
उनकी सीमा के पास एक जगह थी, वो सिताना, वहाँ पे वहाँ पे वहाबी सेंटर था मूवमेंट का, और दूसरा सेंटर जो था वो पटना था। और पटना से ही आदमी और धन, ये दोनों सप्लाई होता था सिताना को, और पूरा मूवमेंट चलता था। उसके बाद वहाबी मूवमेंट अगर बात करें तो वहाबी मूवमेंट ही फ़ैराजी मूवमेंट का प्रेरणा स्रोत रहा था। फ़ैराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, और उसके जो लीडर थे हाजी शरीयतुल्लाह थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, इम्पोर्टेंट है फिर भी। बंगाल में फ़ैराजी मूवमेंट का प्रेरणा स्रोत जो था वो वहाबी मूवमेंट था, वहाबी आंदोलन था, और हाजी शरीयतुल्लाह उसके लीडर थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाबी संप्रदाय के लोगों को 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, 1852 में, 1858 में और 1863 में, और इनको सप्रेस कर दिया गया था। अगर हम वहाबी मूवमेंट की बात करेंगे कि उसका अंत कैसे हुआ, तो अम्बाला की जो लड़ाई हुई थी 1863 में, और 1865 में पटना में पूरी तरह से उनको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, और उनके जो आंदोलनकारी थे उनको फांसी वगैरह दे दी गई। बिहार में अहमदुल्लाह और अब्दुल रहीम बिहार में वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन के लीडर थे, और उनको काला पानी की सज़ा दे दी गई थी, सेलुलर जेल अंडमान में। ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि वहाबी मूवमेंट सबसे पहला एग्जाम्पल था जो ब्रिटिशों का जो बहिष्कार था, अंग्रेज़ों का बहिष्कार का सबसे पहला उदाहरण वहाबी आंदोलन ने ही सेट किया था। और एंटी ब्रिटिश फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में वहाबी मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। आज की अगर बात करें तो आज भी वहाबी का जो सोशल सामाजिक रिफॉर्म मूवमेंट है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और उसका नाम है अहले हदीस। इम्पॉर्टेंट है, नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए इस पीरियड में बिहार में। सबसे पहले हम बात करते हैं रानी सर्वेश्वरी का। 1781 में रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह किया था सुल्तानाबाद में, बस जगह का नाम याद रखिए। उसके बाद 1800 से 1802 के बीच चेरो रिवोल्ट हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था, और ये पलामू एरिया में था, पलामू झारखंड जो उस समय बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। और भूषण सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश जो थे वो गद्दी पर अपने अपनी इच्छा के लोग को बैठाने के लिए, राजा बनाने के लिए, उसके अगेंस्ट भूषण सिंह ने रिवोल्ट कर दिया था, और इसको चेरो रिवोल्ट बोलते हैं। दूसरा अगर हम देखें, तीसरा देखें, पहला हो गया रानी सर्वेश्वरी का रिवोल्ट, दूसरा हो गया चेरो रिवोल्ट। तीसरा अगर हम रिवोल्ट देखें तो उरांव ट्राइब का, उरांव जनजाति के जो लोग थे उन्होंने ये विद्रोह किया था, और इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को तमार विद्रोह भी बोलते हैं। ये 1789 से लेकर के 1794 चला था। और देखिए, आदिवासी विद्रोह मेनली भूमि से रिलेटेड, उनके एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, उनके सप्रेशन से रिलेटेड, कम मजदूरी देने के चलते, या फिर जंगल में जो लकड़ियाँ इकट्ठे करते थे, जंगल पे उनका अधिकार कम करने के चलते ही मोस्टली सारे रिवोल्ट उसी तरह से, उनका बेस वही था। कुछ तो रिवोल्ट्स ये भी थे कि उनकी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, ट्रेडिशंस थे, उनको भी सही करने के लिए। आगे हम देखते हैं। उसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, सिंहभूम जिला का जो जनजाति विद्रोह था, जो कि 1820 और 21 में, और ये विद्रोह इसलिए हुआ था कि पुलिस एक राजा को सपोर्ट कर रही थी, राजा जगन्नाथ सिंह के, और बहुत ही क्रूर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने वाला राजा था, उसको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा रिवोल्ट, तो कोल रिवोल्ट है 1831 में, बहुत खतरनाक रिवोल्ट था ये। और ये बेसिकली मुख्य रूप से ब्रिटिश सप्रेशन, ब्रिटिश लोग काफ़ी अत्याचार करते थे, महिलाओं को किडनैप कर देते थे, लैंडलॉर्ड या फिर जो ज़मींदार और व्यापारी थे काफ़ी शोषण करते थे, उसके खिलाफ ये कोल रिवोल्ट हुआ था। और इसमें इसमें
उरांव, मुंडा और कोल तीनों जनजाति के लोग शामिल थे कोल रिवोल्ट में। 1832 में इसको दबा दिया गया। उसके बाद हम संथाल रिवोल्ट की बात करते हैं। 1855 से लेकर 1856 के बीच जो चला था, और ये 1857 यानी कि जो महाविद्रोह था उससे जस्ट उसका बैकग्राउंड था ये। अब संथाल रिवोल्ट की बात करते हैं तो ये भागलपुर से लेकर के दामिनी को, झारखंड में एक जगह है दामिनी को, वहाँ तक के एरिया को, वहाँ तक के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। और इसमें मेन जो रीजन था कि जो एक रेलवे लाइन बन रही थी वर्धमान, भागलपुर से लेकर के वर्धमान तक, उस रेलवे लाइन को बनाने में जो आदिवासियों को ज़बरदस्ती लगाया जाता था और उनका जो डेली रोज़ाना जो उनको वेतन दिया जाता था, मजदूरी दी जाती थी, वो काफ़ी कम दी जाती थी। जो आदिवासी इसको विद्रोह करते थे उनको उनको बहुत पिटाई किया करते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी थी। तो इस विद्रोह के मुख्य लीडर जो थे सिद्धू और कान्हू थे। दो और थे, उसको हम मेंस में पढ़ेंगे। पीटी के लिए सिद्धू और कान्हू थे, और उनका मसीहा का स्वरूप, मतलब उन्होंने कहा कि सपने में ऐसे आए थे हमारे ठाकुर जी और उन्होंने कहा कि रिवोल्ट करो। तो ये बेसिकली एक समाज को बांधने का उनका तरीका था। सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबको एक ग्रुप बनाने के लिए उन्होंने ऐसा, तो एक मसीहा का स्वरूप भी आ गया था इसमें। और सेमी रिलीजियस कैरेक्टर हो गया था, मतलब पूर्ण रूप से धार्मिक कैरेक्टर नहीं हुआ था, धार्मिक स्वरूप पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, बट अर्ध धार्मिक स्वरूप कह सकते हैं उसको। और उसके बाद बाकी इसके बारे में संथाल रिवोल्ट मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पीटी के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम 1857 के रिवोल्ट में करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था बिहार में देवघर जिले में रोहिणी नामक गांव से स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को। और इसमें दो अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। और जो ओपीएम एजेंट था, ओपीएम मतलब ओपीएम अफीम, अफीम का एजेंट था लयाल, उसकी हत्या कर दी गई थी इस विद्रोह में। अब ओपीएम जो था वो अंग्रेजों के आय का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, तो ओपीएम एजेंट की हत्या करने के बाद अंग्रेज ज़्यादा चौकन्ने हो गए। उसके बाद अगर देखें कि पटना में, पटना सिटी में ये जो विद्रोह था वो एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली जी, गुरहट्टा स्ट्रीट, गुरहट्टा मोहल्ले में। और 3 जुलाई को पटना में 1857 का विद्रोह फूट पड़ा था। उसके बाद अगर बात करें, बाद में जो पीर अली जी ने विद्रोह किया था उसको अंग्रेज़ों ने दबा दिया था। और उस समय जो पटना का कमिश्नर टेलर था, उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था आवर क्राइसिस। ठीक है। उस किताब में पीर अली और साथ ही विद्रोहियों के बहादुरी की प्रशंसा उसने की थी। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।